बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा जी। कल शोभा देखी थी हमने झुंड के घाट की। झुंड के घाट की शोभा देखी थी। इन पिक्चर में देखें कि वो जो शोभा थी ना, ये देखें, ये पुखराजी रोज का निशान और ये वन रोज पर चबूतरे नजर आ रहे हैं। फिर आगे ढलकती पाल पे देहोरियां, फिर वृक्षों की दो हारी संक्रमक सीढ़ियां। ये झुंड के घाट का दृश्य। झुंड के घाट के आगे आते हैं तो 250 मंदिर में परशाल। और ये देखो दो देहरियों के मध्य सीढ़ियां उतरती हुई, और ये तले चबूतरे पर अपने को सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों देहरियों और सीढ़ियों के सामने चांदे की शोभा। 250 मंदिर का तो चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा। इसके तले इतना ही लंबा चबूतरा हुआ। इन चबूतरे पर 3 मेहराबें आती हैं। ये जो मध्य 3 मेहराबें दिखा रखी हैं, इस जगह एक मेहराब ही माने, और दाएं बाएं ये एक एक मेहराब। ये जो 3 मेहराबें हैं, यहाँ पर एक मेहराब और दाएं बाएं एक एक मेहराब। ये जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के ठीक सामने एक मेहराब, और देहोरियों के सामने भी एक एक मेहराब। तो यहाँ से भूम पर की सीढ़ियां उतरकर जब इन चौक में आते हैं तो अपने को पीछे की तरफ 3 मेहराबें नजर आती हैं। एक से तो ये सीढ़ियां उतरती हुई, और दो में दीवारें जिनसे दरवाजा पाल अंदर मोहलातों में गया है। और यहाँ ताल रोज पर भी 3 मेहराबें नजर आती हैं। एक ये वाली, एक 3 मेहराबों की जगह एक मेहराब, और एक ये, ऐसे 3 मेहराबों की शोभा नजर आती है। ताल रोज को पार किया, आगे जल चबूतरे पर झीलना किया। कल एक शोभा थी कि ढलकती पाल के वृक्ष इन चौरस पाल से कैसे मिलान करते हैं। वो शोभा भी एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मिलान हुआ पुखराजी रोज का आपस में। पुखराजी रोज ने मिलान कर लिया ढलकती पाल से। ये ढलकती पाल से मिलान हो गया। अब ये जो ढलकती पाल पे जो वृक्ष आया है सीढ़ियों के जस्ट लगता हुआ, इन वृक्ष ने दाएं बाएं वाले वृक्षों से भी मिलान कर लिया, और ये पीछे भी मिलान कर लिया, लेकिन सीढ़ियों की तरफ इनकी मेहराबें नहीं आई। ये जो संक्रमक सीढ़ियों के साथ लगती वृक्ष की हार है, ये वाली, ये देखिए, इस जगह से देखें। ये जो संक्रमक सीढ़ियों के साथ लगती तले ढलकती पाल पर, इन हार ने इन पीछे वाले वृक्ष से भी मिलान कर लिया, दाएं बाएं वृक्ष से भी मिलान कर लिया, लेकिन सीढ़ियों की तरफ इसने डालियां नहीं बढ़ाई। अब संक्रमिक सीढ़ी चढ़ते ही वृक्ष की ये हार, इनकी एक भूम ऊंचाई हुई, और इन वृक्ष की दो भूम। पहली भूम में तो टहनियां नहीं निकली संक्रमिक सीढ़ियों की तरफ। जब इसकी दूसरी भूम पड़ी तब टहनियां निकली सीढ़ियों की तरफ। तो इनकी एक भूम, इनकी दो भूमें। तो ये एक भूम ऊंचाई पर है, तो ये भी दो भूम हुआ, ये भी दो भूम हुआ, यहाँ पे आपस में मिलान हो जाता है। ये एक भूम नीचे से वृक्ष है तो ये दो भूम की ऊंचाई लेगा। ये चौरस पाल पे वृक्ष है तो एक भूम की ऊंचाई, और तब जाके इन दोनों वृक्षों का मिलान होगा। तो इस तरह से सीढ़ियों के ऊपर मिलान होता है। यहाँ तक शोभा क्लियर? ये जो सीढ़ियों के साथ लगता वृक्ष है, ये भूम नीचे है, और ये जो वृक्ष है ये भूमभर ऊंचाई पे है, और इन दोनों वृक्षों का मिलान करना है अपने को। अब इस वृक्ष ने जब पहली भूम ली तो जो पीछे वृक्ष आ रहे हैं उनसे भी मिलान कर लिया, घेर कर जो वृक्ष आ रहे हैं उनसे भी मिलान कर लिया, लेकिन सीढ़ियों की तरफ डालियां नहीं बढ़ाई, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियां चढ़नी है। अगर डालियां बढ़ाएंगे तो इस सीढ़ियों में अपने को अटकेंगी। अब इस वृक्ष की जब दूसरी भूम पड़ी, और इधर इन वृक्ष की पहली भूम,
इनकी दो भौमें, इनकी पहली भौम, दोनों की ऊंचाई सेम हो गई क्योंकि एक भौम ऊंचे है ये वाले वृक्ष, ये ढलकती पाल पे ठीक है। नीचे, ये एक भौम ऊंचे, तो इनकी दो भौमें और इनकी एक भौम, तब जाके आपस में ठीक मिलान होता है। देखो पहले ठीक है। हिस्से में ठीक तो है। ये दिहोरियां आई, ढलकती पाल के पहले हिस्से में दिहोरियां, दूसरे हिस्से में वृक्षों की दो हारें और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। तो एक मंजिल सीढ़ियां चढ़ के अपन अब एक भूम ऊंचाई पर आ गए हैं। अब ये जो चौरस पाल के वृक्ष हैं एक भूम ऊंचाई पर शुरू हुए हैं, ढलकती पाल के वृक्ष एक भूम नीचे है। जब इनका मिलान करना है तो ये दो भूमें उठेंगी और ये एक भूम, तब जाके मिलान होगा। यहाँ से अभी शोभा देखी थी कि झुंड घाट से 250 मंदिर चले, परशाल पार किया, झुंड घाट को पार किया, 250 मंदिर परशाल की जगह पार की, फिर सीढ़ियां उतरे, फिर इन 250 मंदिर के चबूतरे से होते ताल में आए। लेकिन इन दोनों देहोरियों और सीढ़ियों के सामने ये एक चांदे की शोभा आई, ये लंबे चांदे की शोभा। इन चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, चारों इसका दिशाओं में मतलब ये इसी, चांदा दीदी 1,000 मंदिर का हो गया। नहीं, 750 मंदिर, 500, ये वो 250 मंदिर 500 में बीच में, सीढ़ियां, 250 ये। सीढ़ियां 250 मंदिर में है। अच्छा। ये जो नक्शा है ना इसमें थोड़ी बड़ी दिखा रखी है, लेकिन सीढ़ियां 250 मंदिर में है। ठीक है। 250 मंदिर में सीढ़ियां, 250 मंदिर में ये, तो अपने पास 750 मंदिर का लंबा चांदा हो गया। ऐसे ठीक है। चांदे चारों दिशाओं में आए हैं, ये देखो चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में बड़े चांदे आए हैं। वाणी में भी इसका वर्णन आता है, चारों दिशाओं में 750 मंदिर के तो लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। ये जो सफेद निशान है और सफेद निशान के बाद पर्पल निशान है, ये टोटल 750 मंदिर है। फिर यहाँ से सीढ़ियां उतर गई, चारों दिशाओं में तो ये शोभा रही, और जो घेर कर 128 देहोरियां आई हैं, उन प्रत्येक देहोरी के सामने देखो, ये जो दिहोरियां आई हैं, इन दिहोरियों के सामने 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदी की शोभा हुई। ये देखो, पहले हिस्से अच्छा। में घाट, दूसरे में परशाल, तीसरे में दिहोरी, चौथे में कटीपाल की सीढ़ियां। ये देखो ये पहला हिस्सा, ये घाट का, दूसरे हिस्से में परशाल, तीसरे में दिहोरी। इन्हीं में देखो ये 250 मंदिर में सीढ़ी उतरी और 250 मंदिर का ही उतार चढ़ाव। चौथे हिस्से में ये चांदी की शोभा आ गई। ये सीढ़ियां 250 मंदिर की जगह लेके ही उतर रही हैं भूमि पर। तो चारों दिशाओं में तो ये शोभा हो गई, चारों घाटों के सामने जो चांदे आए हैं 750 मंदिर के लंबे आए हैं। बाकी जो घेर कर देहोरियां आई हैं ना, उन देहोरियों के सामने 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदे आए हैं, उनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। ये देखो सीढ़ियां उतरती हुई, ये इसमें देखिए, देखो दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई। ये दिहोरी, दिहोरी के सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा, चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतर गई। 250 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदा हो गया, और ये दोनों दो चांदों के मध्य, ये दो चांदे जो हैं इनके मध्य अपने पास 250 मंदिर की जगह है। ये जो जगह है 250 मंदिर की है। सबसे पहले तो ये शोभा देखते हैं कि जो दिहोरियां आई हैं उनके सामने 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदे आए हैं। यहां तक क्लियर है? देखो दिहोरियों के सामने 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदे। अब इन चांदे से इन चांदे की दूरी 250 मंदिर की है। 62 मंदिर में इस चांदे से सीढ़ियां उतर गई, 62 मंदिर में इन चांदे से सीढ़ियां उतर गई। अब यहाँ पे अपने पास 125 मंदिर की जगह रह गई। ये जो 250 मंदिर की जगह थी, 62 इधर, 62 इधर, सीढ़ियां उतर गई। यहाँ पर 125 मंदिर की जगह रह गई। 125 मंदिर की तो चौड़ी और भीतर लंबाई की तरफ देखते हैं तो 250 मंदिर की लंबी, 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी। ये देखिए चारों दिशाओं के जो घाट आए हैं, उन घाटों के सामने तो 250 मंदिर के चौड़े और 750 मंदिर के लंबे चांदे आए हैं, चारों दिशाओं में बड़े चांदे। और बाकी जो दिहोरियां आई हैं उनके सामने 250 मंदिर के चांदे आए हैं। अब दो चांदों के मध्य 250 मंदिर की जगह रह गई।
इन चांदे और इन चांदे के मध्य 250 मंदिर की जगह है। 62 मंदिर में ये सीढ़ियां उतरने का निशान, 62 मंदिर में ये सीढ़ियां उतरने का निशान। तो अपने पास 125 मंदिर का तो चौड़ा और 250 मंदिर का लंबा चौक हुआ। इन चौक में 4 थंब उठेंगे और दिहोरी बनेगी, और ये दिहोरी चौरस पाल से मिलान कर लेगी। इन नक्शे से देखते हैं, ये चौरस पाल का निशान, वृक्षों की 3 हारें, दिहोरियों की शोभा, दिहोरियों के ठीक सामने चांदे, और इन चांदों से सीढ़ियां उतरती हुई 125 62 मंदिर जगह लेकर। अब मध्य में जो चौक रह गया वहां पर 4 थंब उठे, उन पर दिहोरी, और इन दिहोरी ने चौरस पाल से मिलान कर लिया। ये मिलान होता हुआ चौरस पाल से। ये दूसरा नक्शा देखें इसी का ही, चांदा, चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई। अब ये जो 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी जगह रह गई, इन पे 4 थंब उठे, दिहोरी की शोभा, और इन दिहोरी ने चौरस पाल से मिलान कर लिया। इस तरह से कटी पाल की सीढ़ियां आती हैं। तो ये तो हो गया चौरस पाल का निशान। ये दिहोरियों की शोभा, दिहोरियों के ठीक सामने ये चांदा हो गया। ये चांदे से सीढ़ियां उतर रही हैं 62 मंदिर की जगह लेकर। इधर से भी 62 मंदिर की जगह लेके सीढ़ियां उतर रही हैं। तो अपने पास ये जगह थी 250 मंदिर की, दो चांदों के मध्य। 125 मंदिर में सीढ़ियां उतर गई, अब ये 125 मंदिर की जगह रह गई। तो यहाँ पर 4 थंब उठे, उन पर छत, और छत पर दिहोरी, और इन छत ने चौरस पाल से देखो एक रूप मिलान किया है। ये मिलान होता हुआ इस तरह से कटी पाल की सीढ़ियां आई हैं। हम यहाँ भोंबर ऊंचे चबूतरे पर हैं, इन चबूतरे पर हैं हम, इन चबूतरे पर हैं, और अपने को नीचे जाना है ताल रोस पे। तो 2 रास्ते बताए हैं, एक तो ये चारों 3 घाट की तरफ से सीढ़ियां जो आ रही हैं, दक्षिण तरफ देखो, पश्चिम तरफ देखो, और ये उत्तर तरफ देखो, नीले रंग में घाट की सीढ़ियां। 3 तो ये हिस्से हो गए अपने पास जाने के लिए। एक ये है कि इन दियोरियों से होते हुए इन चांदे में आ जाओ, वहां से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन जगह से आके और आगे इन ताल रोस पे आ जाओ, क्योंकि हम भूम ऊंचाई पे हैं और अपने को ताल रोस पे आना है। तो इन चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं, भूम भर की सीढ़ियां उतरकर यहां से होते हुए इन ताल रोस पे आ जाओ। 2 तरह की सीढ़ियां अपने को दे दी नीचे उतरने के लिए, 3 तो घाट की सीढ़ियां और कटीपाल की सीढ़ियां। अब इन जल रंस पे जब अपन घूम रहे हैं, तो अपने को एक दरवाजा तो बड़ा और एक छोटा नजर आएगा। चांदे के नीचे जो दरवाजा है ना, ये अच्छा। चांदे के जस्ट नीचे जो ये वाला, ये 250 मंदिर का है, और 2 सीढ़ियों के मध्य जो है ये 125 मंदिर का है। तो अपने को जब यहाँ घूमेंगे जल रोस पर, तो एक दरवाजा बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह से दिखाई देंगे। ध्यान रख लेना कि चारों दिशाओं में जो बड़े चांदे आए हैं, चारों दिशाओं में एक साथ 3-3 बड़ी मेहराबें आई हैं। इन चांदों के तले 3 बड़ी मेहराबें आई हैं चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में तो इस तरह से शोभा हुई। अब इन 2 के मध्य, इन 2 बड़े चांदों के मध्य जो छोटे आए हैं, चांदों के नीचे तो 250 मंदिर की मेहराब, और जहां सीढ़ियां उतर रही हैं वहां 125 मंदिर की मेहराब अपने को नजर आएगी। ये चांदे के नीचे बड़ा दरवाजा, ये देखो लिखा भी हुआ है बड़ा दरवाजा, और जहां सीढ़ियां उतर रही हैं वहां छोटे दरवाजे। ये बड़ा दरवाजा, ये छोटा दरवाजा, ये 250 मंदिर की मेहराब है, और ये 125 मंदिर की मेहराब है। जो देवरी है, देवरी के सामने चांदा है, उसके तले बड़े मेहराब है। जहां सीढ़ियां उतरी हैं वहां पे छोटी मेहराब है। ये देखो घाटों के सामने ये शोभा नजर आएगी। चारों दिशाओं में अपने को ये 3 मेहराबें नजर आएंगी, तीनों 250 ठीक है। मंदिर, चारों दिशाओं में एक सुंदर शोभा ज्यादा। तो चारों दिशाओं में 3-3 मेहराबें, और घेर कर देखो एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से शोभा आएगी। यहाँ रमन कर रहे हैं, तो चारों दिशाओं की तो सुंदर बढ़ती शोभा है, कि चारों दिशाओं की सुंदर बढ़ती शोभा है। लेकिन इन 2 के मध्य, दोनों दिशाओं के मध्य जो दरवाजे आए हैं, चांदे के नीचे 250 मंदिर की मेहराब, और जहाँ सीढ़ियां उतरी हैं वो 125 मंदिर की मेहराब।
जहां पर छूटक देहरी आई है, ये छूटक देहरी जहां पर आई है। ये जो छूटक देहरी जहां पर आई है वहां पर छोटी मेहराब है। दो तरह की देहरी हो गई ना, ये छूटक देहरी और ये बड़ी देहरी। ये बड़ी देहरी और ये छूटक देहरी। छूटक देहरी चौथे हिस्से में आई, कटीपाल के हिस्से में। ये बड़ा चांदा, इसकी दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई। देखिए ये जो जगह है यहां से लेके यहां तक, ये जगह ये है चौरस पाल होगी। पहले हिस्से में घाट आ गए, दूसरे में परशाल आ गई, तीसरे में घेर कर ये बड़ी देहरियां आ गई, 128 बड़ी देहरियां। अब ये चौथे हिस्से में कटीपाल आई है। तो ये देखिए चारों इस दरवाजे जो चारों दिशाएं हैं, ये देखो झुंड के घाट की तरफ 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा एक चांदा हो गया। इन चांदे के दोनों तरफ से भूमबर की सीढ़ियां उतर गई। ऐसे चारों दिशाओं में आमने सामने विकार कर रहे हैं। आमने सामने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक सुंदर शोभा कहें इसको, चारों दिशाओं में आमने सामने बराबर झलकार करती हुई। वाणी में इसको झरोखा करके भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ चांदे के आगे यहाँ पर कठेड़ा है, यहाँ पे खड़े होके सामने ताल की शोभा देखें, ताल रोज की शोभा देखें, तो इनको झरोखे करके वर्णित किया गया है। अब घेर कर जो देहुरियां आई हैं, उन देहुरियों के सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा हुआ और चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। ऐसे हर चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई। अब ये जो मध्य की जगह है, इसमें इधर से भी सीढ़ी उतर रही है, इधर से भी सीढ़ी उतर रही है, दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं। और बीच की जगह में एक छोटी देहरी हो गई, 125 मंदिर की तो चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी। इन देहरी की छत ने चौरस पाल से मिलान कर लिया। तो इस तरह से हम अगर चौरस पाल पे हैं, यहाँ से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के हम भोंबर ऊंचाई पे चौरस पाल पे आ गए, घाट की शोभा देखी, परशाल की देखी, दो देवियों के मध्य घाट की सीढ़ियां उतरी हैं, या तो इन सीढ़ियों से उतर आए या हम इन चांदों पे आके चांदों के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरकर फिर यहाँ पे ताल रोज पे आ जाए। इस तरह से नीचे उतरने का रास्ता है। इन घाट की सीढ़ियों से आगे भोंबर की सीढ़ी उतरे तो इन चांदे के तले जो चबूतरा है वहां पे आएंगे, वहां से 3 सीढ़ी उतर के ताल रोज पे आना है। इसी तरह से इन चांदे से भोंबर की सीढ़ियां उतरेंगे तो इन स्थान पर जब पहुंचेंगे वहां से 3 सीढ़ी उतर के ही ताल रोज पे आना है। भोंबर की सीढ़ियां उतरकर, ये घाट की सीढ़ियों का निशान है, भोंबर की सीढ़ियां उतरकर इन चबूतरे पर आए, इन चबूतरे से 3 सीढ़ी उतरकर जल रोज पर आए। इसी तरह से यहां देखो, चांदों से भोंबर की सीढ़ियां उतरकर इन चौक में आए, जहां पे छोटा दरवाजा आया है, वहां से भी 3 सीढ़ी उतरकर जल रोज पे आना है। कल ये शोभा वापिस कराती हूँ मैं, कटीपाल की सीढ़ियां।